स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अताकामा मरुस्थल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक यात्रा किया जाने वाला देश कौन सा है? यानी सबसे अधिक यात्री किस देश में आते हैं? या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक पर्यटन किस देश में आते हैं? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, इटली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये प्रश्न काफी उपयोगी हैं और कई सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा इन प्रश्नों के आगे भी पूछे जाने की उतनी ही अधिक प्रबल संभावना है जितनी कि पीछे पूछे गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी, जिसमें मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार भारत में रेल चलाया गया या रेल परिवहन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बाढ़ कौन सी थी जिसमें ट्रिलियन रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था? ऑप्शंस हैं केरल बाढ़ 2018, मुंबई बाढ़ 2005, सुपर साइक्लोन अम्फान, उत्तराखंड बाढ़ 2013। इन सभी बाढ़ में से या फ्लड में सबसे अधिक नुकसान जो हुआ वह था सुपर साइक्लोन अम्फान। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? ऑप्शंस हैं 1947, 1959, 1965, 1971। 1947, 1959, 1965, 1971। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने खाली जगह पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। ऑप्शंस हैं ताशकंद समझौता, लाहौर समझौता, शिमला संधि, कारगिल समझौता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिमला संधि या शिमला समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कामेत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा।
कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। चूंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो हमारे देश में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शंस हैं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, रितु करिधाल, तस्लीमा नसरीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी वनस्पति संपदा किस देश में है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़ी वनस्पति संपदा किस देश में है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील में सबसे अधिक वनस्पति संपदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे लंबा गहराई समुद्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं टोंगा डिप्थ, डेमो डिप्थ, मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, पुर्टो रिको ट्रेंच। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये समुद्र का सबसे गहरा स्थान है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भारतीय संविधान की अपनी राजधानी होती है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रश्न का और कोई औचित्य नहीं रहा, चूंकि ये सुविधा इसे धारा 370 के अनुसार प्राप्त था, परंतु धारा 370 हट जाने के कारण अब पूरी तरह से वो एक भारतीय राज्य है और जो कानून अन्य राज्यों के लिए लागू होता है वही उस राज्य यानी जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ऑप्शंस हैं खाद्य रेशे, प्रोटीन, वसा, शर्करा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा खाद्य रेशे। खाद्य रेशे हमारे आहार नाल में पहुंचकर बिना पचे बाहर निकलते हैं, जिसके कारण आहार नाल की सफाई भी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? स्वपोषी उस जीव को बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने वाले जीव को स्वपोषी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शंस हैं पौधा, कुत्ता, मनुष्य, गाय। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, पौधा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई। ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन सी, कोचीन बंदरगाह। ऑप्शन डी, चेन्नई बंदरगाह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? ऑप्शंस है मोना लोआ, हवाई द्वीप हवाई, किलाउ हवाई द्वीप समूह हवाई,
माउंट फूजी जापान, माउंट पोपोकातेपेटल मैक्सिको। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोना लोआ हवाई द्वीप, हवाई। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस हैं जॉन विल्किंसन, विलियम जोन्स, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, एडवर्ड फिट्ज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1950, 1 अक्टूबर 1950। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला जो सबसे पहली ओलंपिक में मेडल जीती थी कौन थी? ऑप्शंस हैं कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ही भारत में सबसे पहली महिला बनी थी जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शंस हैं जोग फॉल्स, ऑप्शन बी नोहक लिकाई फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, हुगरी फॉल्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोग फॉल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, सापेक्ष श्रेणी में पृथ्वी का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, साहित्य में अक्षर किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं कविता के रूप को, शब्द का स्वरूप को, वर्णमाला के अक्षर को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कविता के रूप को। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कैलाश पर्वत, K2, माउंट मैकिनले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, गिद्ध, बुलबुल, कबूतर। इस प्रश्न का जवाब आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा। हालांकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु गंगा से अधिक लंबी नदियां हैं, लेकिन इसका उद्गम स्थान
भारत में नहीं है, इसलिए हम लोग भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मुकुट मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। और भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक जीव विविधता किस देश में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील में सबसे अधिक जीव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1950 ईस्वी में, 1 जनवरी 1948 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, 9 ग्रह, 7 ग्रह, 10 ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सड़क मार्ग कौन सी है? ऑप्शंस हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 7। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भारत की सबसे बड़ी सड़क मार्ग है। अगला प्रश्न है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन। भारत में लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला गयासुद्दीन बलबन जी थे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे उज्जवल ग्रह का नाम क्या है? या इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का ग्रह जिसका सबसे लंबा दिन है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं वीनस, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नील नदी, अमेजन नदी, यांगत्जे नदी, मिसिसिपी नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दोस्तों, ये थे आपके 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। और इन प्रश्नों को देखने या बनाने के बाद आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। धन्यवाद दोस्तों।